मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप सबों का इस चैनल पर स्वागत है। आज एक कहानी कहिए, एक लेख कहिए, जो मंदसौर के एक लेखक हैं जिनका नाम है राधेश्याम राठौर, उनके द्वारा लिखी गई है अकेला मास्टर ही दोषी क्यों, केवल शिक्षक ही दोषी क्यों हो। उनमें लिखा है कि 10 मिनट लेट हो जाने पर मास्टरों पर उंगली उठाने वाले लोग ये बताए कि किस अधिकारी के कार्यालय में जाने पर आपको उसके आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, किस कार्यालय में जाने के बाद आपको यह सुनने को नहीं मिलता है कि साहब आज नहीं है। हफ्तों इंतज़ार करने के बाद जब साहब के किसी दिन आने की सूचना मिलती है तो आप समय से कार्यालय पहुंच जाते हैं और 12 बजे तक साहब के आने का इंतज़ार करते हैं, और जब साहब गाड़ी से उतरते हैं तो रास्ता छोड़कर झुककर हाथ जोड़कर उसके सम्मान में अपना सम्मान गिरवी रखते हैं। फिर साहब आसन ग्रहण करते हैं और आप अपनी बारी का हाथ जोड़कर इंतज़ार करते रहते हैं। जब आपकी बारी आती है तो आप साहब के सामने जी हजूर कहते हुए अपनी फरियाद अपने कांपते हाथों को जोड़कर सुनाते हैं कि साहब कुछ दया कर दें। आधी अधूरी फरियाद सुनने के बाद साहब आपको जाने के लिए कह देते हैं और लौटते समय आप हाथ जोड़कर 3 बार झुककर सलामी ठोकते हुए इस उम्मीद में कि साहब आपकी सलामी एक बार भी स्वीकार कर ले, और उनका अर्दली आपको धकियाते हुए कहता है कि चलिए अब बाहर निकलिए, आपका समय खत्म हो गया। इतनी दीनता दिखाने के बाद और इतना सम्मान पाने के बाद भी आप खुशी खुशी घर जाते हैं कि आज साहब मिल तो गए और उनसे बात हो गई। यही लोग स्कूल में जाकर शेर बनते हैं और उस मास्टर के सामने अपना पराक्रम दिखाते हैं जो उनके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चावल, दाल, सब्जी, गैस, इन सब चीज़ों का इंतजाम करके उनके बच्चों को भोजन करवाता है। हाथ पकड़कर उनके बच्चों को लिखना सिखाता है। डर से आंसू निकलने पर वो मास्टर आपके बच्चों का आंसू पोंछता है। गली में जुआ खेलते हुए दिख जाने पर आपके बच्चों को डांटता भी है, और ऐसे शिक्षक पर आपको धौंस जमाते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आती है। आपके बच्चे को डांट देने पर आप स्कूल में सवाल करने चले आते हैं कि मास्टर तुमने मेरे बच्चे को डांटा क्यों। भले ही आप किसी पुलिस वाले से अक्सर बिना वजह डांट खाते रहते हैं, उनसे तो बिन गलती लाठी खाने पर भी आप माफ़ी मांगते हैं, किंतु मास्टर द्वारा अनुशासन बनाए रखने के लिए दी गई डांट पर भी आपको जवाब चाहिए। आप ये भूल जाते हैं कि जब आप अपने बच्चों का रोना सुनकर उसकी पैरवी करने स्कूल आते हैं तो उसी समय आपका बच्चा अपने मन से अनुशासन के नियमों का भय निकाल देता है और वह अब अनुशासन के नियमों को पालन नहीं करना चाहता है, वह अनुशासनहीन हो जाता है। उसके मन से दंड का भय निकल जाता है और वह उदंड हो जाता है। वह ये सोचने लगता है कि गलती करने पर उसके पापा उसका पक्ष लेंगे, इसीलिए गुरुजी से डरने की जरूरत नहीं है। फिर तो वह स्कूल का कोई भी कार्य न करेगा। आप अपने बच्चे की पढ़ाई चाहते हैं या उसकी स्वच्छंदता। कानून का भय यदि समाप्त हो जाए तो हर कोई कानून का उल्लंघन करने लगेगा। ठीक उसी प्रकार
यदि अनुशासन का भय खत्म हो जाए तो बच्चा स्वच्छंद हो जाएगा। विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि बेसिक में पढ़ने वाले कई बच्चों के माता पिता अनुशासन के महत्व से बिल्कुल अनजान है और हर दंड को नकारात्मक ही लेते हैं। जबकि गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि भय बिना होत न प्रीति, यानी कि बिना डर के प्यार भी नहीं होता है। बिना अनुशासन के यह संभव ही नहीं है और बिना अनुशासन शिक्षक और छात्र के संबंधों की कल्पना करना बेईमानी सी होगी। बिना अनुशासन के छात्र शिक्षकों के साथ किस तरह से पेश आएंगे यह सोचा भी नहीं जा सकता है। आप अपने परिवार को ही ले लीजिए, क्या आप बच्चे की गलती पर उसे दंड नहीं देते हैं? समझाने का असर एक सीमा तक ही होता है और वो भी अलग अलग बच्चों पर उसका अलग अलग असर होता है। दंड का आशय, दंड का अर्थ हमेशा उत्पीड़न ही नहीं होता है। विद्यालय में तो हरगिज नहीं होता है। विद्यालय में दंड का अर्थ अनुशासन स्थापित करने से होता है, अर्थात विद्यालय में दंड इसलिए दिया जाता है कि बच्चे अनुशासन में रहे। दंड का आशय पिटाई से तो कतई नहीं होता है। शिक्षक कभी भी बच्चों को दंड के लिए पिटाई नहीं करना चाहते हैं। शिक्षकों को सदैव खुशी होती है कि जब उसका कोई शिष्य उससे आगे निकलता है और इसी उद्देश्य से वह शिक्षा भी देता है कि हमारा शिष्य हमसे भी आगे जाए और उसका प्रत्येक शिष्य सफल हो। इसलिए आप शिक्षक के कार्यों का छिद्रान्वेषण न करें और न ही उस पर कोई शंका करें। शिक्षक दंड देते हैं तो उससे आपके बच्चों का ही भला होगा। धन्यवाद।